करती हूँ। आज हम बनाएंगे धनिया और पुदीने के पकोड़े। इसके लिए मैंने धनिया ली है 3 गड्डी। इसको धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके इसको धो लिया है। और 1 गड्डी ली है मैंने पुदीने की। सूखा धनिया साबुत लिया है, नमक मिर्च, और थोड़ी सी ये मैंने ली है सूखी मेथी, और ये प्याज ली हैं। ये 4-5 प्याज हैं और ये 4 मिर्चें हैं। सबसे पहले मैं मिर्चें, धनिया और पुदीना जो है ये सब चीज़ें मैं चॉप कर लूँ। सबसे पहले मैं मिर्चें चॉप कर लूँ। मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इसको मैं डाल दूँगी इस बाउल के अंदर। अब इसके बाद मैं धनिया और पुदीना इसकी कटिंग कर दूँगी, और साथ ही ये प्याज भी मैं डाल दूँगी। अब मैं धनिया और पुदीना दोनों चीज़ों की कटिंग कर लूँ। पुदीना जो है ये भी मैंने चॉप कर लिया है। अब करेंगे धनिया चॉप। इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी मैं। धनिया भी मैंने चॉप कर लिए हैं। अब इसको भी इस डोंगे में मैं डाल दूंगी। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, प्याज और पुदीना और धनिया ये चीज़ें डाली हैं हरे मसाले में। अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस। इसमें है गरम मसाला, धनिया साबुत मेरे पास ये 2 टेबलस्पून जो है भर के मैंने लिए हैं। और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून अजवाइन का है। और ये 1 टीस्पून जो है ये मेरे पास सूखी मेथी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा मैंने 2-3 चुटकी मीठा सोडा लिया है। और 1/2 टीस्पून जो है ये मेरे पास ये पिसा हुआ जीरा है। और ये 2 टेबलस्पून और नमक जो है हस्बे जायका, ये मैंने इसमें मिर्च का लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मेरे पास ये बेसन है ये मैंने लिया है बेक पार्लर का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन, डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। बेसन जो है अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, इस पर मैं मिक्स करूँगी। और ये मटेरियल के जो अंदर मैंने हरा मसाला डाला है उसके हिसाब से डालूँगी। ये मैंने कप से नाप नहीं किया, इसको मैं ऐसे ही अंदाजे से डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बेसन उड़ जाएगा। पहले मैं ये मिक्स कर लूँ, फिर करके मैं और थोड़ा सा डलेगा इसमें, वो मैं बाद में डालूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। ये 2-3 चम्मच और लिए हैं बेसन के, बस इतना ही डालूँगी मैं। इसी पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। पानी भी और नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज का प्याज जो है वो भी पानी थोड़ा छोड़ता है। इसको इसी में मिक्स करके इसको मैं 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दूँगी। रेस्ट देने के बाद फिर हम ये तलेंगे। ऑयल जो है हमारा प्री हीट हो गया है। अब मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू करूँगी। इसी तरीके से सारे में पकौड़े डाल लूँगी। ये थोड़ा सा पक जाएंगे, फिर इसके बाद इनको मैं हिलाऊंगी। अभी एक साइड से थोड़ा फ्राई हो जाए। एक साइड से माशाल्लाह से पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको हल्के से पलट देंगे।
अब पकोड़े हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। उसके साथ ही और डाल दूँगी। ये भी एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो पलट देंगे। माशाल्लाह से ये भी हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं निकाल रही हूँ। और प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। हमारे चैनल को, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। चलें, ये मेरे पकोड़े जो हैं माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए हैं। तारीख का टाइम भी कम रह गया है। उसके साथ ही मैं इसकी फ्लेम करती हूँ ऑफ। व्यूअर्स देखें, हमारे पकोड़े माशाल्लाह से बहुत खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको हमारी आज की पकोड़ों की ये डिश कैसी लगी। इसके साथ ये यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।